मेरे सोशल मीडिया पर अकाउंट है एमएम त्रिपाठी और उनका एक पोस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि तेल के साथ पानी का इस्तेमाल भी कम करें और बच्चों का भविष्य भी नीट ही पी जाएं। मुझे लगता है कि डार्क कॉमेडी का इससे बेहतर, इस पोस्ट से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि तेल का इस्तेमाल कम करें और उसके बाद ही नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। हमारे साथ एक गुंजेश हैं और न्यूज रूम टॉक में आज इसी मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के छात्र नाराज हैं, छात्राएं नाराज हैं, पूरा देश नाराज है एक तरीके से। सबसे पहले जो गिरफ्तारियां हो रही हैं गुंजेश, इसको लेकर के क्या है अपडेट? इसमें एक जो सबसे बड़ी बात आई है, जो पेपर सबसे पहले जो खरीदा गया, जो नासिक से पहले गुरुग्राम पहुंचता है, नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से जहां पेपर छपा, वहां परीक्षा से 2 दिन पहले वहां से पेपर निकलता है, वो गुरुग्राम पहुंचता है और गुरुग्राम से 2 लोग राजस्थान के उस पेपर को एक गैंग से 30 लाख रुपए में वो पेपर खरीदते हैं। इसमें जो नाम आ रहा है वो बेहद अहम है, जैसा कि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया और अन्य मीडिया सोर्सेस पर भी वो नाम बार बार आ रहा है। वो नाम है दिनेश बिंबाल। दिनेश बिंबाल एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और बीजेपी के नेता हैं इस समय। इनके बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी हाँ, वायरल हो हाँ, रही है। बिल्कुल। इन्होंने पोस्टर भी लगवाए थे, जो कई बार जन्मदिन की बधाई देने वाले नेता लगवाते हैं, वो हाँ, बैनर। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये दिनेश बिंबाल का नाम आ रहा है। आरोप है कि इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर गुरुग्राम से पेपर खरीदा उस गैंग से 30 लाख रुपए में और फिर इसको अपने परिवार के बच्चों को तो दिया ही। एक और बात जो सामने आ रही है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि इनके परिवार के 4 बच्चे पिछले साल नीट पास कर गए हैं। तो एक बार फिर से अब सारा कुछ खुलकर आ रहा है कि राजनीति किस तरह से और राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट किस तरह से, नहीं, किन आप लोगों अगर का आप श्रेय देखिए, है। कई बार ना राजनीति बीच में ला देने से मामला हल्का हो जाता है। अभी राजनीति को किनारे रख नहीं, देते हैं। किन बड़े लोगों का हाथ है इसके पीछे हाँ में, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो ये बात है सवाल वो है। साफ साफ आनी चाहिए कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसके परिवार के 4 लोग नीट क्लियर कर चुके हैं। हाँ, हाँ, उस पर आरोप है कि इस बार उसने पेपर खरीदा हाँ, और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं और जो आप बता रहे हैं कितनी बड़ी बात है। देखिए, एनटीए जो ये एग्जाम करवाती है, वो बच्चों को कैसे कैसे परीक्षा से पहले जांचती है। आप कोई कान में पहन करके नहीं जाएंगे, आप जैकेट पहन करके नहीं जाएंगे, आप मोजा जूता नहीं पहनेंगे, दुनिया भर की चीजें, दुनिया ड्रामे करती है और उसके जहां पे पेपर छप रहा वहीं से पेपर लीक हो गया। विकास अपनी कलम तक ले जाने नहीं देते हैं। आप ये सोचिए कि कई बार ये कई छात्रों बच्चों के को लिए, ही अपराधी माना हाँ, जा रहा हाँ, है। कई बच्चों के लिए आप अगर देखेंगे तो कलम सबसे ज्यादा एक सामान्य सी चीज है और वो कई बार कॉन्फिडेंस भी देता है कि आप अपनी कलम लेकर, बहुतों की पसंदीदा एक साइकोलॉजिकल चीज होती है। और एनटीए वो तक ले जाने नहीं देती है परीक्षा हॉल में कि आप अपनी कलम भी नहीं लेके जा सकते हैं। और छात्रों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आप अगर एक बार अंदर आ गए तो आपको वॉशरूम जाने के लिए भी 45 मिनट के बाद आप वॉशरूम जा सकते हैं। आप आधे घंटे पहले परीक्षा भवन में जाइए, अपना आधार वेरीफाई कराइए। 25 चीजें एनटीए कराती है परीक्षा से पहले कि आप यहाँ जाके फोन जमा कीजिए, वहां जाके सब कुछ, एक पर्ची तक आप पैसे नोट भी नहीं रख सकते ये अपने सारी साथ। कड़ाई बच्चों के साथ होती ये है सब कड़ाई और बच्चों के भेदिया साथ घर में है इनके। और पेपर लीक हो रहा है प्रेस से। हाँ, जहां नासिक पे वो छप रहा है। नासिक से पेपर लीक हो रहा है और वो 30 लाख रुपए में 2 दिन पहले बिक रहा 30 है। लाख 50 लाख में बिक रहा है, ऐसे कई मतलब आरोप लग रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये किस तरह की एजेंसी है और ये कोई पहला मामला तो नहीं है नहीं जो नहीं, हम बिल्कुल देख नहीं, रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमने इस आपके पर, पास आंकड़े भी हैं हाँ, कुछ पेपर बिल्कुल। लीक के? अब मेरे पास आंकड़े हैं, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन एक चीज जो इसमें कि पेपर का ये जो मामला है पेपर लीक का, उसमें आप देखिए कि ये कैसे हुआ। इन्होंने पहले अपने परिवार के लिए 30 लाख रुपए में खरीदा। ये जो 2 लोग थे, दिनेश और इनके भाई, इन्होंने अपने परिवार के बच्चों को दिया और फिर इसके बाद उस क्वेश्चन पेपर को बेचा उन लोगों ने। और पैसा वहां भी तो से, निकालना है ना, जो पैसा लगाया होगा। जयपुर से इन्होंने बेचा और फिर वो पूरा पेपर घूमता है और असम, जम्मू कश्मीर तक बिकता है उसी वहीं से। एक एमबीबीएस की कंसल्टेंसी फर्म है, वो भी खरीदती है। एक हॉस्टल का मालिक है, वो भी खरीदता है। और ये सब रिपोर्ट मीडिया में आम है। देखिए, और ये कितना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी 2024 में भी बड़ा बवाल मचा था। इसी परीक्षा के लीक होने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई, कई सुनवाइयां हुई और फिर उसके बाद 2026 में भी मामला लीक हो गया। और सबसे दिलचस्प बात मैं एक और गुंजेश बताना चाहता हूँ। 3 मई को आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, वो हैंडल और वो पोस्ट हम दिखा रहे हैं अपने अभी वीडियो पे, स्क्रीन पर लोग देख रहे होंगे। एनटीए एक पोस्ट करता है
वो पोस्ट का लब्बो-लुबाब ये है, अपने उन लोगों से अपील करता है जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से कि आप शांत रहिए, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा। उसी पोस्ट के नीचे, अभी नीचे जब ये वीडियो जाएगा आप देखेंगे कि एक लड़की या एक हैंडल जो है वो कमेंट कर रहा है और कमेंट करके बता रहा है कि टेलीग्राम पे पेपर बिक रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं ये कि नीट के पेपर हैं, और उसके नीचे एनटीए फिर कमेंट कर रहा है कि नहीं उसमें मत फंसिए, वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हमने ऐसे अकाउंट ब्लॉक किए हैं। ये या तो ये बेशर्मी है, मतलब ये अव्वल दर्जे की बेशर्मी है एजेंसी की, या फिर जानते समझते हुए भी इसको पर्दा डालने की कोशिश है कि इसको बचा के ले जाए। 3 मई को ये हुआ। 7 मई को एनटीए सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट डालता है जिसका लब्बो-लुबाब यह है कि एजेंसी खुद ही अपना पीठ थपथपाती है बच्चों की वीडियो डलवा करके कि हमने कितना बढ़िया परीक्षा करवाया, सब कुछ स्मूथली हो गया है। उस पोस्ट के नीचे लोग वीडियो बना करके छात्र डाल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, और पेपर लीक की बात करने पर जहां पे परीक्षा हो रहे हैं वहां बच्चों को धमकाया जा रहा है, बच्चों के माँ बाप को धमकाया जा रहा है कि अगर आप करेंगे तो आपके बच्चों को तो फेल कर ही दिया जाएगा। तो ये जो एजेंसी है जिस पर इतनी बड़ी परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी है, जिस पर जिम्मेदारी है कि देश में अच्छे लोग डॉक्टर बन करके आए, यही तो है नीट का मामला, कि भाई पढ़े लिखे अच्छे लोग डॉक्टर बन करके आए। अब वहां अगर ये धांधली हो रही है, 2024 में हुई, 2026 में हुई, इससे पहले नहीं हुई होगी और इसके बाद नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? 2026 में जब धांधली हुई और मामला पकड़ में आ गया कि पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने कोर्ट के सामने क्या तर्क रखा 2024 में कि भाई एक छोटे से पॉकेट में हुआ है ये, हाँ। पूरे देश के छात्रों के साथ हम ये खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, परीक्षा रद्द मत कीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो इस बार क्यों इस तरह से तुरंत रद्द कर दी? बिल्कुल। और अगर 26 में रद्द की तो 24 में क्यों नहीं रद्द की? और अगर 24 में रद्द नहीं की तो उस समय जिन छात्रों ने मौका गवाया, जिन छात्रों का भविष्य खराब हुआ, अब उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? और एक और बेशर्मी है, मतलब हद दर्जे की बेशर्मी है। एनटीए ने पूरे मामले के बाद क्या कहा, मुझे मतलब एक बार मैं क्लियर कर लूं, मुझे लग रहा है कि ये बात एकदम वाहियात है। उनके अधिकारियों ने आकर कहा कि बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए हम ये परीक्षा कैंसिल कर रहे हैं। अरे भाई साहब, बच्चों के भविष्य तो तब सुरक्षित रहते हैं जब परीक्षा कैंसिल ही नहीं होते। हाँ। और परीक्षा कैंसिल करके उनका कौन सा भविष्य आप सुरक्षित कर रहे हैं? उनको तो फिर से दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ेगा। जो टेंशन लेकर के अभी तक वो तैयारी कर रहे थे, फिर से करना पड़ेगा। तो आप लोग जो इतनी महंगी महंगी सैलरी, गाड़ी, सुविधाएं सब कुछ भोग रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे पे, एक परीक्षा नहीं करवा रहे। मैंने खान सर की बात वो मुझे सही लग रही है कि जो कंपनियां डायपर बेच रही हैं वो ये क्लेम कर रही है कि लीक नहीं होगा, वो लीक नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी एजेंसी से पेपर लीक हो जा रहा है। और आप समझिए कि इसमें कौन कौन लोग हैं। 14 लोगों की गवर्निंग बॉडी होती है। इस समय गवर्निंग बॉडी में जेएनयू के वाइस चांसलर से लेकर तमाम बड़े आईएएस अधिकारी और सारे लोग हैं जो यही चेक एंड बैलेंस, जिनका काम है सिर्फ कि आप परीक्षा ले लीजिए। और 120 प्रश्न जो गेस्ट पेपर मार्केट में मिल रहा था, उसमें 120 प्रश्न हूबहू थे जो कि एनटीए के प्रश्न पत्र में थे। बताइए, नीट के 120 प्रश्न अगर लीक हो जाए तो फिर आप कर क्या रहे हैं? का परीक्षा होगा, क्या कर काहे के लिए परीक्षा करवा रहे हैं? पेपर के नाम सबसे एक और अजीब बात है कि ये पेपर लीक हुआ और इसको लेकर के जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया है तो चुपचाप बच के निकल गए। हाँ, वो अभी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार में। आप बात करें तो कहना पड़ेगा कि सिस्टम की लापरवाही है। अरे सवाल उठता है, सिस्टम चला कौन रहा है भाई? राज्यों में जो सिस्टम चल रहा है उसका मुखिया मुख्यमंत्री हैं, और देश में जो सिस्टम चल रहा है उसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री हैं। तो अगर पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है तुरंत बिना कहे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मांगना क्यों पड़ रहा है भाई? हाँ, इस्तीफा और क्यों नहीं देना चाहिए? हाँ। आप कर क्या रहे हैं? क्या आप चुनाव प्रचार करने के लिए हैं कि आपको चुनाव में आप फलाने जगह चुनाव जाकर भाजपा को चुनाव जिता रहे हैं इसलिए आप शिक्षा मंत्री बन जाएंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक परीक्षा ठीक से कराएं। आपकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे मेहनत करें। क्या क्या कहानियां हम लोग नहीं सुनते? अगर बच्चा एक नंबर से फेल हो जाता है, वो किस किस तरह से कोटा से हमें भयावह कहानियां सुनने को मिलती हैं। और अगर उस हालत में बच्चों को यह भी झेलना पड़े कि पता नहीं ये परीक्षा होगी भी कि नहीं, पता नहीं क्वेश्चन लीक ना हो जाए, पता नहीं परीक्षा आज मैं दे रहा हूं कल ये रद्द हो जाए। 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर ट्रेवल करके बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए। और किस किस परिस्थिति में लोग पढ़ करके तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद परीक्षा दे रहे हैं, ये शायद एनटीए वाले नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ रहे हैं तो नासमझ बने बैठे हैं। हम तो यही लोकमत के मन से ये कहेंगे कि जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ है,
जिन बच्चों को दोबारा परीक्षा देना है आप तैयारी करिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग जो हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। गुंजेश, एक और बात, ये पेपर कहां कहां घूमा, जरा उसका बताइए। ये पेपर विकास, जैसे कि मैंने बताया, नासिक से लीक हुआ, नासिक से लीक महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र से, बीजेपी की सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार है, गुरुग्राम हरियाणा हरियाणा पहुंचा, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां से बात पहुंची राजस्थान, बीजेपी की सरकार है, राजस्थान से बात पहुंची फिर हरियाणा, हरियाणा से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से असम तक पेपर बिका है, और कुछ जगहों पर कर्नाटक में भी ये बात हुई, मतलब वहां कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, केरल में कांग्रेस की अभी नई सरकार बनने वाली है। लेकिन आप देखिए कि ये पूरा सिस्टम कैसे कि पूरे देश में आप एक एग्जाम 14-15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, जिसके लिए 2-2 साल, 3-3 साल, कुछ बच्चे 5-5 साल, क्लास 7 से लोग कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं। हाँ। इतना दबाव होता है उनके ऊपर कि भाई मेडिकल अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, करियर का क्या होगा। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीआई की जांच के नाम पर विपक्ष जैसे आरोप लगा रहा है कि बहलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। सीबीआई की जांच में क्या निकलेगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद कितनी जांचें हुई हैं हमने देखी हैं, और आखिर में क्या निकलता है। अभी मैं बात कर रहा था, आपको याद होगा, बिहार में एक बार पेपर लीक हुआ था बहुत पहले, मेडिकल का ही। उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस एक फिल्म आई थी, और उसको जोड़ा गया था मुन्ना भाई एमबीबीएस से, उस व्यक्ति को। मुन्ना भाई उस समय एक चलता था कि मुन्ना भाई पकड़े गए, मेडिकल में जब भी होता था। वो व्यक्ति छूट गया सुप्रीम कोर्ट से, और वो आज इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं, अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हैं। तो इन जांचों का क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ रहा तो कमेंट करके बताइए। और आखिर में नहीं, मैं कुछ अभी थोड़ी सी चीजें कि ये एनटीए जो है ये एक सीरियल ऑफेंडर हो चुका है। अच्छा, कैसे? कि आप देखिए कि एनटीए को जिम्मेदारी मिलती है परीक्षाएं कराने की 2017 से। नवंबर 2017 में इनको जिम्मेदारी दी जाती है। पहली परीक्षा ये कराते हैं 5 सितंबर नीट यूजी का 2019 में। उस परीक्षा में क्या क्या गड़बड़ियां हुई, कई सवालों के एक से ज्यादा सही जवाब थे, यानी कि जो प्रश्न पत्र बच्चों को मिला उस प्रश्न पत्र का एक से ज्यादा सही जवाब था। उसके बाद एससी में मामला पहुंचा, वहां से आंसर की फिर से दोबारा जारी करके एनटीए ने पल्ला झाड़ा। जेई मेन जो कि आईआईटी के लिए जो परीक्षा होती है 2021 में, उसमें पेपर लीक हुआ, कई जगहों पर सॉल्वर बैठे हुए पाए गए, और फिर उसके बाद उस परीक्षा को भी स्थगित करके कई जगहों पे दोबारा परीक्षा हुई। सीयूटी जो कि आमतौर से अब एकीकृत परीक्षा होती है कि 12वीं के बाद बच्चे किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किस अलग अलग यूनिवर्सिटी चुनने के लिए उसके लिए एक परीक्षा होती है, बड़ी संख्या में बच्चे बैठते हैं। वहां पर 2022 में होता है, वो सर्वर खराब हो जाता है, बच्चे परीक्षा सेंटर पे पहुंचते हैं, समय से परीक्षाएं शुरू नहीं होती हैं, डेट चेंज करना पड़ता है, और टाइम तो समय से परीक्षाएं शुरू नहीं होना तो एक एनटीए का एक इसको तो नॉर्मलाइज कर दिया गया होगा, स्पेशल फीचर है। इसके बाद नीट यूजी 2024 के जो कि बहुत चर्चित मामला रहा है, सबको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट तक कई दिनों तक बहस चली उसमें। मई 2024 में इसका पेपर लीक होता है। फिर यूजीसी नेट जून जो कि प्रोफेसर छोटे स्तर का परीक्षा अपेक्षाकृत बहुत छोटे स्तर की परीक्षा है, जिसमें कि आमतौर से इससे पहले मैंने नहीं सुना था कि यूजीसी का पेपर लीक हुआ है, नेट का पेपर लीक हुआ है। नेट का भी पेपर लीक हो जाता है 2024 में। 18 जून को परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक हो जाता है और फिर से दोबारा परीक्षा होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पर्चा लीक हो जा रहा है, एनटीए ने कराया था। यूपी टेट की जो परीक्षा जो कि शिक्षकों की पात्रता चेक करने के लिए, उससे नियुक्ति भी नहीं होती है, सिर्फ ये एलिजिबल होता है कि अगर आपने वो परीक्षा पास कर ली तो आप जब शिक्षकों की बहाली की भर्तियां आएंगी तो आप उसको भर सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। उसका पेपर लीक हो जा रहा है। और विकास, ये बात ऐसी नहीं है, आप देखिए कि कौन से राज्य इसमें सबसे ऊपर हैं। जो हमने शुरू में बात की कि एक भाजपा नेता, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है और पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है, पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं कहां हुई हैं? उत्तर प्रदेश में 8 परीक्षा। माना जाता है कि मजबूत प्रशासक हैं, मजबूत शासन है, मुख्यमंत्री बहुत कड़े फैसले लेते हैं। सिर्फ 2019 से जून 2024 तक 8 ऐसे मामले आए हैं पेपर लीक के जहां पर की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है या स्थगित करना पड़ा है। इसके बाद कौन से राज्य हैं? राजस्थान और महाराष्ट्र, यहां पर 7 ऐसे मामले हुए हैं। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 ऐसे मामले हुए हैं। हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आप
देश में नाम लीजिए और पता चलेगा कि कहाँ लीक हुआ है। 3 नौकरियों का इतना बड़ा बवेला होता है कि हम इतना इतना रोजगार देंगे, इतना ये देंगे। अब तो मुख्यमंत्री बांटते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं वो नियुक्ति पत्र बांटते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने से पहले किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है अभ्यर्थियों को। 3 लाख से ज्यादा नौकरियों के पद खाली थे, उसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और पेपर लीक के कारण या तो परीक्षा रद्द हो गई या रिजल्ट नहीं आया। और तो अगला परीक्षा कब होगा ये भी शायद पता नहीं चला होगा, क्योंकि ये सिस्टम क्योंकि ये जांच है। हाँ, जांच चलेगी, जांच है, कोर्ट है, सब कुछ है, सारा कुछ है, लेकिन बस परीक्षा ही नहीं हो पा रही है। जो अभ्यर्थी उसमें बैठे थे वो उनकी उम्र सीमा निकल जाएगी, वो नौकरी करने के लिए तैयारी करते रहे, लेकिन परीक्षा कभी होगी नहीं। वो फिर गाय बकरी चलाएंगे और जो भी करेंगे जिस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। जो टीचर्स एबिलिटी टेट की जो बात होती है वो एनटीए कराती है, असम, राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर की पुलिस भर्ती परीक्षाएं कराती है, उत्तराखंड की वन भर्ती परीक्षा कराती है, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षाएं। इन सब के साथ या तो पेपर लीक हुआ है जिसके कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी है या फिर परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। तो ये मामले भरे पड़े हैं। और मैं ये एक सीधी सी बात कह रहा हूं भाई साहब कि अगर इतने मामले हैं और एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हो रही हैं और देश स्तर से लेकर के राज्य स्तर की परीक्षाएं लीक हो रही हैं, मतलब नीट की परीक्षा भी लीक हो रही है और नेट की परीक्षा भी लीक हो रही है, जो कि एक आसमान है तो एक जमीन है, ठीक है ना। तो उसके बाद किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सिस्टम में से किसी को तो सामने आना पड़ेगा निकल करके कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। सरकार जिम्मेदारी तय करे एनटीए के डीजी की, हम जिम्मेदारी तय करेंगे सरकार की। हम सरकार से सवाल पूछेंगे, हम शिक्षा मंत्री जी से सवाल करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे, हम उन राज्य के मुख्यमंत्रियों जी से सवाल करेंगे जिनके यहाँ से पेपर लीक हो रहा है और जिनके यहाँ पेपर बेचे जा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप चुन करके आते हैं, आप हर 5 साल में जनता से वोट लेने जाते हैं, आप कहते हैं आपके बच्चों की भलाई के लिए हम सरकार में आएंगे तो हम माफिया और शिक्षा माफिया और पेपर माफिया को खत्म कर देंगे, पाताल से ढूंढ करके लाएंगे। मैं अभी सुन रहा था 2023 का एक भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजस्थान में शायद चुनाव के समय उन्होंने दिया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो यही लाइन वो बड़ा मुद्दा था उस समय राजस्थान में, वो यही लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम पेपर माफिया को पाताल से खोज करके लाएंगे। पता नहीं आज तक खोज करके नहीं ला पाए। दिनेश वो निकले हैं, दिनेश बिंबाल, उनके घर से, और भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो अब हम देश के शिक्षा मंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, राज्य के मुख्यमंत्रियों से बहुत ही आराम से एक सवाल कर रहे हैं कि कब सिस्टम जागेगा, कब आपके तरफ से कोशिश होगी कि अब परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, इसको आगे शेयर करिए अगर आपका मन हो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो सिस्टम इस तरीके से लाचार है, आखिर इसके लिए दोषी कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया।